पेटूराम यांशी को कहता है कि तूने तो अपने परिवार का नाम डुबा दिया। तेरे क्लैन के लोगों के मुंह दिखाने के लायक नहीं तू छोड़ा किसी को। यांशी का फादर कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा बेटा है। फिर बुढ़ऊ भी कहता है कि मुझे यांशी पे पूरा भरोसा है, ये ऐसा चीटिंग नहीं कर सकता है। तो पेटूराम कहता है कि ये कहकर तुम सच को छुपा नहीं सकते। तो फिर पेटूराम कहता है यांशी को कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तू कुछ भी कर ले पर कोयले का खदान हमारा ही रहेगा। यह कहकर वहां से वो जाने लगता है। तो यांशी उन दोनों को रोक लेता है। तो पेटूराम का बेटा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करता है। यांशी उसके अटैक से आराम से बच जाता है और स्टार मार्शल आर्ट्स पावर यूज करता है। यांशी की पावर देख के सभी लोग शॉक रहते हैं। तो पेटूराम बुढ़ऊ से कहता है कि तू हम लोग को यहीं पे रोकना चाहता है। तो बुढ़ऊ पेटूराम को कहता है कि अगर तुझे जाना है तो जा सकता है, पर तुझे हमसे पहले भिड़ना होगा। तो पेटूराम अपने मन में कहता है कि मुझे अपने लोगों को भी लेके आना चाहिए था। पेटूराम सभी से कहता है कि आधे महीने के बाद लैनली सिटी में कंपटीशन होने वाला है। तो उस कंपटीशन में यांशी और मेरा बेटा लड़ेगा। जो भी जीतेगा उसे कोयले का खदान मिलेगा। अगर तुम लोग जीतते हो तो ज़ो क्लैन तुम्हें सारा कोयले का खदान दे देगा, पर अगर हम लोग जीतते तो यू क्लैन हमारा हो जाएगा। तो यांशी कहते नहीं, अगर हम लोग जीते तो ज़ो क्लैन अपना 3 कोयले का खदान हमें दे देगा। तो फिर पेटूराम ये बात मान जाता है और वो वहां से चले जाता है। फिर पेटूराम अपने बेटे से पूछता है कि तू यांशी को आराम से हरा देगा ना। तो जोयन कहता है कि मैं उसे आराम से हरा दूंगा, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रखे। तो पेटूराम कहता है कंपटीशन के द्वारा जान से मार देना। फिर हमें दिखाया जाता है बुढ़ऊ को जो यांशी का तारीफ कर रहा होता है और फिर कहता है कि ज़ू क्लैन से तूने आज पंगा लिया है, वो तुझे सबक जरूर सिखाएगा। यांशी कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, मैं उन्हें आराम से हैंडल कर लूंगा। यांशी सबको मोटिवेशन देता है और बोलता है कि हम उनकी गुलामी अब नहीं करेंगे, उनको सबक सिखाने की बारी है। फिर यांशी कहता है कि ये सब बात मुझे अपनी टीचर को बताना होगा। बुढ़ऊ पूछता है तुम्हारा टीचर है कौन? यांशी कहता है कि डिन ज़ू है। सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे लिंग्यू आ जाता है और यांशी को कहता है कि मैं ज़ू क्लैन को सबक सिखाने आया हूँ यहाँ। यांशी कहता है कि ज़ू क्लैन यहाँ से चला गया है। फिर यांशी उस कंपटीशन के बारे में लिंग्यू को सारा चीज बता देता है। कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो ज़ू क्लैन मुझे कोयले का खदान नहीं देगा। तो लिंग्यू कहता है कि चिंता मत कर, मैं भी उधर देखने के लिए आऊंगा। फिर लिंग्यू उसके लिए बहुत सारे सामान लेके आता है और कहता है कि तूने मेरी जान बचाई थी, इसके लिए मैं ये सब लेके आया हूँ तेरे लिए। फिर लिंग्यू वहां से चले जाता है। तो बुढ़ऊ पूछता है ये सब सारे सामान का तू क्या करेगा? यांशी बोलता है ये सब अनाज सारे लोगों में बांट दो। फिर यांशी को बुढ़ऊ लैनली लेक के बारे में बताता है। कहता है कि वहां पे जो भी कल्टीवेशन करता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यांशी कहता है कि मुझे वहां पे जल्द से जल्द लेके चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लैनली लेक को और बुढ़ऊ यांशी को लैनली लेक के बारे में बताता है कि यहाँ पे 30 आइलैंड्स है जो कुछ छोटे और बड़े हैं। फिर यांशी अपने मार्शल पावर से उधर की एनर्जी देखता है जो बहुत ज्यादा होती है। ये देख के यांशी बहुत शॉक होता है। बुढ़ऊ बोलता है कि उसके बीच में तुम कभी मत जाना क्योंकि वहां पे जाना मना है। कहता है ठीक है। तभी वहां पे एक नई लड़की का एंट्री होता है और वो बहुत खूबसूरत रहती है। तो बुढ़ऊ यांशी को बताता है कि ये लिन फैमिली के लोग हैं। तो फिर लिन क्लैन का एक आदमी उस लड़की को बताता है कि ये यांशी है और को तिनजिंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया था, पर इसको लात मार के भगा दिया गया वहां से। तो लड़की कहती कि मैं वहां प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। सॉरी गाइस इतना शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैंने ये शॉर्ट ही वीडियो बनाया हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो।